गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो द ब्लॉकबस्टर स्टॉक इज़ हियर। जी हाँ, आज का वीडियो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड पे होने वाला है इस कंपनी के बारे में। हम फाइनेंशियल नंबर्स डिस्कस करेंगे, इसकी वैल्यूएशन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द वीडियो, सो जस्ट स्टे विथ मी टिल द एंड। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्लीज। ओके, सो बेसिकली हाइप मैंने क्रिएट की थी, नंबर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। जी हाँ, ये ऐसी कंपनी है जिसने 140 रुपीज़ पे लिस्ट हुई थी अराउंड अप्रil 21, एंड इन 9 मंथ्स इसका शेयर प्राइस 140 से 10,000 रुपये का हो चुका है। सो इन 9 मंथ्स इसने ऑलमोस्ट 6,000 to 7,000% का रिटर्न दे दिया है। मतलब अगर सपोज कोई इन्वेस्टर है जिसने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था एट दैट टाइम, ये ऐसी SME मार्केट में लिस्ट हुई थी, और सपोज अगर किसी ने उसमें 1 लाख रुपए डाले थे एट द स्टार्ट, इस टुडे अर्निंग उसको आज उसकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी वो है 60 lakhs। ये 9 मंथ्स में ये कंपनी की ग्रोथ हुई है एंड इट हैज़ टेकन बाय सरप्राइज विथ एवरीबडी। ये कंपनी है EKI। जी हाँ, आप में से बहुत लोगों ने इसका नाम शायद सुना होगा। EKI क्या करती है, सबसे पहले मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं जो एनवायरनमेंट में कुछ कार्बन्स और कुछ नेगेटिव गैसेस, जैसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज़ करती है, जो अपने एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है। बिडेन ने 20 जनवरी को 21 को उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि बाय 2050 दे वांट टू बी कार्बन फ्री। मतलब ये एक एनवायरनमेंट की तरफ अप्रोच लिया गया है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। बेसिकली क्या होता है कार्बन, क्या होता है कार्बन को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इज़ अ सिंपलेस्ट क्वेश्चन। इस सिंपल क्वेश्चन को आज मैं आंसर करूँगी। देखिए, सपोज जस्ट इमेजिन कीजिए कि मैं एक बिज़नेस में हूँ और मैं ऐसे बिज़नेस में हूँ जहाँ पे ऑयल और कार्बन एनवायरनमेंट में रिलीज़ होता है। अब मेरे इस बिज़नेस के वजह से जो डैमेज होता है एनवायरनमेंट को, मैं उसको रिड्यूस करने की कोशिश करूँगी। अब मैं ये कैसे करूँ? या तो मैं कुछ ग्रीन या तो मैं कुछ प्लांट्स प्लांट कर सकती हूँ, बट ऑब्वियसली मैं एक एक पौधा नहीं लगा सकती हूँ। या मैं कोई ऐसी कंपनी के साथ टाई अप कर सकती हूँ जो इस बिज़नेस में हो, या कोई ऐसे लैंड को जनरेट करते हो जहाँ पे मेरे जिसको अगर मैं खरीद लूँ या जिसके साथ मैं टाई अप कर लूँ, तो मेरा कार्बन जो रिलीज़ हो रहा है इन द मार्केट वो थोड़े हद तक एक नीचे आ जाए। यही सिंपल ये कंपनी करती है। पहले जब ये कंपनी ने इनिशियली ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो वो लोग हम जैसी कंपनियां जो ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज़ करते हैं, जो बहुत सारा कार्बन इन द एनवायरनमेंट को रिलीज़ करते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और ये सब में हेल्प करती थी, जस्ट टू ब्रिंग देम टू द मार्केट। अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, सो दे यूज्ड टू गो टू EKI। नाउ EKI इज़ द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड which is listed, okay, into this market, into this carbon credit market is actually the word. तो मुझ जैसी कंपनियां जो बहुत सारा माल रिलीज़ करती हैं, बहुत सारा कार्बन रिलीज़ करती हैं, उनके लिए IKEA जैसी कंपनी के पास जाना होता है। वो रजिस्ट्रेशन में हेल्प करती हैं, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ उनकी टाई अप करवाती हैं जहाँ पे उनका कार्बन क्रेडिट कम हो जाता है। इनिशियली ये कंपनी ये करती थी। 16-17 के बाद इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। इट्स नॉट एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, दिस द वर्ड आई एम यूजिंग, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स को इन्होंने मिलाना चालू किया। जैसे अगर मैं हूँ जो कंपनी है जो बहुत सारा कार्बन रिलीज़ करती है, और आप सामने वाली कोई कंपनी है जो ग्रीन हाउसेस की जो गैस है उनको रिड्यूस करने के लिए कुछ एफर्ट्स लेती हैं, मैं उनके साथ टाई अप करूँगी और मैं अपना जो एनवायरनमेंट में है एक बैलेंस क्रिएट करूँगी। इसे हम कहते हैं कार्बन क्रेडिट। ओके, बहुत सारी पॉजिटिव कंपनियाँ होती है, दैट्स द वर्ड आई एम गोइंग टू यूज इन दिस वीडियो जस्ट फॉर अ वेरी लेमैन लैंग्वेज। बहुत सारी जो पॉजिटिव कंपनियाँ होती है, जो पॉजिटिव प्लांट्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट या ऐसे सब इसमें होती हैं, वो अपने कार्बन, ऑब्वियसली वो ग्रीन, अपना जो ग्रीन है वो दे रही हैं टू रिड्यूस द बैड विच इज़ द एमिशन विच इज़ देयर इन द एनवायरनमेंट, उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं। सो ऑब्वियसली उनके सामने उनको पैसे मिलते हैं, कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, समथिंग लाइक दैट इज़ एक्चुअली द राइट वर्ड टू यूज़। EKI का जो मार्केट है बेसिकली कार्बन क्रेडिट का मार्केट है। अब ये लोग, इन्होंने रिसेंटली डच रॉयल
शेल करके कंपनी है विच इज़ इनटू ऑयल्स, उनके साथ रिसेंटली एक जॉइंट वेंचर किया है। एंड अब ये लोग इन्वेस्टमेंट भी करने लग गए हैं इन द बिजनेसेस। तो ये लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्लान करेंगे यहाँ इन इंडिया, ऑब्वियसली ओवर द ग्लोब ऑल्सो, बट इंडिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स शेल के होंगे विल बी थ्रू द जेवी। मतलब अगर शेल 80% इन्वेस्ट करती है एक प्रोजेक्ट में तो उसको 80% कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे, जिसके सामने वो अपनी जो बैड एनर्जीज एनवायरनमेंट में छोड़ रही है उसको वो थोड़ा थोड़ा कम करती जाएगी। एक्सेस जो उसके पास क्रेडिट्स अवेलेबल होंगे, जैसे अगर समझो मैंने 100 टन ऑफ बैड एनर्जी रिलीज़ की है इन द एनवायरनमेंट एंड गुड कार्बन क्रेडिट्स मैंने 80 के एक्सटेंट तक रिड्यूस कर दिए, तो मेरे पास 20 का बैलेंस बचा है। ओके, वो 20 का जो गुड क्रेडिट है मेरे पास, वो मैं किसी ऐसी कंपनी को बेच सकती हूँ जिसे ज़रूरत है एंड आई कैन मेक रेवेन्यू फ्रॉम इट। दैट इज़ हाउ दिस बिजनेस वर्क्स। अब ईकेआई ने ऑलरेडी एक जॉइंट वेंचर कर दिया है। ये ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा कि जो आप इसके स्क्रीन पे यू कैन सी द नंबर्स, यू कैन सी कि कैसे इसका नेट प्रॉफिट बढ़ता गया है। FY22 में जो इसका CEO है विच इज़ आई थिंक मनीष कुमार, हैज़ ऑलरेडी सेड दैट इन्होंने अब तक इन 2 क्वार्टर्स ऑलरेडी 634 करोड़ का रेवेन्यू टिक कर दिया है एंड दे प्लान टू रीच 1500 crores in FY22. So you can imagine the extent of revenue which they can make. Okay, so जब मैंने इस कंपनी के बारे में पढ़ना शुरू किया and about read a lot about it, oh god, I was taken aback. Really, I was taken aback with this company, the way it is project. And seriously, जो tagline इसे दी गई है कि ये समय से पहले ही आ चुकी है, is actually the perfect tagline for this company. अब हुआ क्या है? See, I have invested in EKI, so this video is little biased because obviously मेरी इसमें personal investments भी है। EKI में मैंने इन्वेस्ट किया था थिंकिंग कि यार ये कभी तो नीचे गिरेगा, ऑलमोस्ट इसको एवरीडे अपर सर्किट लगता रहता है। मैंने इन्वेस्ट किया, 1000 का हुआ, 2000 का हुआ, मुझे लगा शायद कभी ना कभी नीचे आएगा, कि कंसोलिडेट आई विल मेक इन्वेस्टमेंट्स, बट ब्लडी नो, इट हैज़ जस्ट बीन गोइंग इन एन अपवर्ड ट्रेंड। अभी देखिए, जो भी चीज़ अपवर्ड ट्रेंड में जाती है, जिस भी चीज़ में आपको इतना मार्केट दिखता है, जो हम कार्बन क्रेडिट का मार्केट की बात कर रहे हैं, 2050 तक जो टारगेट है कि हमें ज़ीरो होना है विथ ऑल द ग्रीन हाउस गैसेस, उसको अचीव करने के लिए एक बहुत बड़ा ऐसे रोड मैप बन चुका है। अब जैसी बहुत सारी कंपनियां, जैसे TCS है, रिलायंस है, HDFC बैंक है, एंड आई थिंक देयर आर मोर कंपनीज विच हैव ऑलरेडी, अगर आप उनके एनुअल स्टेटमेंट या कोई डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि हम वी हैव ज़ीरो एनी एमिशन टुवर्ड्स द ग्रीन हाउस गैसेस। मतलब हम एनवायरनमेंट की तरफ भी ये स्टेप ले चुके हैं। जनरली हम ऐसे पैराग्राफ्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बट दीज एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो EKI जैसी कंपनी, अब फ़िलहाल के लिए इसके पास कोई बड़ा कंपटीशन है नहीं, बट जब कोई फ्यूचर देखता है इन सच अ मार्केट, तो ऑब्वियसली उसकी कंपटीशन भी बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि EKI SME में लिस्टेड है, तो अगर आपको EKI में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको मिनिमम उसमें 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट उसमें चाहिए होगी। अब फ़िलहाल के लिए दैट इज़ हाउ द रिक्वायरमेंट इज़। ओके, अब ये BSc में अप्लाई करता है एंड उस वो SME से बाहर आता है, तो आई डोंट थिंक कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी। अब फ़िलहाल तक उसके सिर्फ 270 शेयर होल्डर्स ही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ पर्टिकुलर नंबर, उनके पास इतने ही शेयर होल्डर्स हैं एंड ऑब्वियसली उनका शेयर प्राइस बढ़ रहा है एंड दे आर गेटिंग द रेवेन्यू आउट ऑफ इट। एंड ये जो जॉइंट वेंचर उनका हुआ है, इट्स fabulous. I think the way the roadmap is going to be, it's going to be very nice. हाँ, कमिंग ईयर्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसमें एक अपॉर्चुनिटी देख के ऐसे मार्केट में एंटर कर सकती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है व्हेन यू प्लान, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पीपल विल आस्क मी कि 10,000 रुपये का ये शेयर है, शुड आई मेक इन्वेस्टमेंट और शुड आई वेट, इज़ वॉट इज़ गोइंग टू बी। अब आई वेटेड एंड वेटेड, बट ऑब्वियसली हर स्टॉक का एक कंसोलिडेशन फेज ज़रूर आता है। इफ़ यू हैव अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़, देर इज़ लॉट रिलेटेड टू दिस कंपनी विच यू कैन रीड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट द कंपनी। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, बहुत सारे
फाइनेंशियल्स के इंस्टीट्यूशंस के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे ऑन कार्बन क्रेडिट्स, आपको समझेगा कि ये कंपनी कितनी क्रिटिकल है इन कमिंग ईयर्स इन फ्यूचर विच इज़ गोइंग टू बी, जहाँ हम अप्रोच कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट और एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो इस कंपनी का है वो ये है कि कार्बन क्रेडिट साइक्लिकल नेचर में आती है। इसका डिमांड देखिए, ये कंपनी थी बहुत पहले से, बट इट कुड नेवर रीच द टॉप विच इट रीच्ड नाउ, ओनली बिकॉज कि साइक्लिकल थी। मार्केट में कार्बन क्रेडिट का इतना डिमांड नहीं था। जब बिडेन साइंड द पेरिस एग्रीमेंट, उसके बाद दे एक्चुअली हैव साइंड, देयर लॉट ऑफ कंट्रीज हैव कम टुगेदर। उन्होंने कहा है कि भाई हाँ, हम जो ग्रीन हाउस एमिशंस है, ग्रीन हाउस गैसेज है, उनको ज़ीरो कर देंगे या इतना हद तक रिड्यूस कर देंगे। तो कार्बन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। उसी का सीधा सीधा इम्पैक्ट हुआ है कि ये कंपनी इतनी बूम हो चुकी है। अगर आप में से बहुत लोग मुझे ये कहें कि अरे यार 10,000 रुपये का शेयर है, लाइक इट इज़ अ डिफ़िकल्ट शेयर। ऑब्वियसली आपको अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको मिनिमम शेयर्स उसमें परचेज करने ही पड़ेंगे, विच इज़ अ लिटिल इंपॉर्टेंट थिंग विच मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए इफ़ यू प्लान टू एवर मेक इन्वेस्टमेंट्स इन ईटीएफ। मेरा आपके लिए सिर्फ इतना है कि आप एटलीस्ट थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट इन फॉर्म ऑफ एन एसआईपी। अगर आपको ये स्टॉक थोड़ा नीचे जाते दिखता है, ऑब्वियसली देखिए जो चीज़ ऊपर जाती है विल डेफिनेटली वन और द अदर डे कम डाउन फॉर कंसोलिडेशन। दैट्स हाउ द रूल इज़, हाउ दैट्स हाउ द नेचर इज़ एक्चुअली। तो अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन दिस, स्टार्ट मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन EKI एज SIPs. Try to put little money. Now little money is not 5,000, 6,000 और 1 लाख 2 लाख, इट विल रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। सो आपको सोच समझ के इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना होगा। आई हैव इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक बिकॉज आई थिंक ये बहुत बड़ा फ्यूचर है विच इट होल्ड्स, एंड द वे मार्केट हैज़ रिस्पॉन्डेड टू दिस स्टॉक इज़ ऑल्सो एक्सेप्शनल. So if you want to make investments, you have to thoroughly be very ready to make investments. अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं, मुझे तो डर है कि आई डोंट नो इफ़ आई वेट मोर इट मे गो एनीवेयर. Actually, honestly, when I was actually going to shoot this video, the price was 6,000, then it went to 8,000, and मेरे से 2 weeks back I was going to bring the video out, but it somehow was getting delayed for none of the other reason. Now it reached 10,000. I was like, listen, this is the cutoff. I cannot wait more. सो इट विल कम डाउन, बट या ऑब्वियसली आपको एक SIP मोड की तरह इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. डोंट जस्ट हरीली पुट ऑल योर सेविंग्स इनटू इट, और जमा पूंजी इसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. वेट फॉर सम कंसोलिडेशन. BSE में लिस्टेड हो, लिस्ट होगी तो शायद इट में ओपन अप, मिनिमम लिमिट नहीं भी हो सकती, बट यू नेवर नो, प्राइस तब तक 20,000 भी हो सकता है. सो सी, ऐसी कंपनी है विच इज़ द फ्यूचर, विच रियली इज़ द फ्यूचर. डोंट जज दिस कंपनी बाय द शेयर प्राइस is what I would just request everybody. If you like this video, like and subscribe to my YouTube and Telegram channel. And Telegram channel pe I'm available on chat even during the market hours. So thank you.